ग्राम सभा प्रधान भैयालाल, ब्लॉक ब्लॉक गौरा है। जनपद प्रतापगढ़। जी, जनपद प्रतापगढ़। प्रधान जी, आने वाले समय में नगर पंचायत की तरफ से ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एसडीएम में ग्राम सभा को चयनित करा के आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। साफ सफाई की इससे तो ग्राम पंचायत में समुचित व्यवस्था देखने को मिलेगी। जल निकासी संबंधित तमाम ग्राम पंचायत में समस्या थी। कितना नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया इन 5 वर्ष में? जी, जहाँ आवश्यकता थी जल निकासी की, वहाँ नालियां भी बनाई गई, पक्की नाली का निर्माण कराया गया है। और कहीं ना कहीं जो जल निगम नल है वहाँ पानी निकलने की यदि व्यवस्था नहीं थी तो सोखते गड्ढे का भी सुखता जैसे नाहोनी नलकूप के स्थान जी, पे जी, 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 जल भरा हो जाता था, मच्छरों का प्रकोप जी, जी, उसको जो है स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी, क्योंकि तमाम संक्रामक बीमारियां फैलती थी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे आपकी ग्राम पंचायत में जहां पर ऐसे जल भराव की स्थिति उत्पन्न बनी रहती थी, वहां पर आपने नालियों का निर्माण किया या सुखता? जी, किस समुदाय के? कई बस्तियां हैं जी, जैसे हमने सरोज बस्ती है, वहाँ भी नाली की बड़ी मतलब पानी निकासी की बड़ी दिक्कत थी। पूर्व प्रधानों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने वहाँ नाली निकालने का, पक्की नाली निकाला। और वो जैसे हमारे यहाँ तालाब वगैरह है उसमें उसका हम संबंध किए और पानी संरक्षण, जल संरक्षण का भी बहुत ही अच्छी बात है। जल निकासी का प्रबंधन करते हुए तालाब में उसका ये तालाब की खुदाई आपके यहाँ नरेगा के माध्यम से? जी, हमने इस वर्ष में भी कम से कम 4-5 तालाब मनरेगा के माध्यम से हमने खुदाई कराया। और 5 वर्षों में कितना तालाब हुआ होगा? फिलहाल जी हमारे पास 10-12 तालाब हैं, जो तालाब हैं उसमें रिपीट करके। हमें लगता है प्रधान जी की एक दूरदर्शी सोच रही है आपकी कि आने वाले समय में भाई मत्स्य पालन हेतु पट्टा दिया जाता है, तहसील से पट्टे का प्रावधान है, लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का आपकी एक सोच रही। जी, जी, बिल्कुल। इस क्रम में आपने पहले भी किया है काम, जैसे सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का, जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति, जी, जी, आपने 2 नियुक्ति भी दी। जी, जी, तो बिल्कुल। रोजगार से भी लोगों को आपने जोड़ने का? जी, बिल्कुल जोड़ने का। उचित व्यक्ति को हमने जो है एकदम निष्पक्ष रूप से चयन करा के उनको रोजगार दिए। उद्देश्य आपका अगर 10 तालाब का है तो 10 परिवारों का भरण पोषण उस तालाब से किया जा सकता है। जी, जी, सोच अच्छी रही। जल निकासी हेतु एसडीआई वगैरह आए, लेकिन 1 किलोमीटर की नजदीकी बताकर जी इसको कैंसिल कर दिए करते। 2 बार हमने इसका निरीक्षण करवाया प्राथमिक विद्यालय के लिए आंतरी में, लेकिन उधर सुजहा से और दमदम से जहां पर स्थान मिला वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहा था, जिससे जो है कैंसिल हो जाता है। हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं जी, इंस्टीट्यूट जाते हैं, 1000-1200 रुपए उनका खर्चा होता है। अगर डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत में हो तो बेहतर होगा। जी, हमने फिलहाल लोगों के बीच बात रखा है। जैसे हमारी बैठक थी कि आने वाले समय में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा बड़ा सा सचिवालय है, पंचायत भवन है, उसमें हम लंबी मेज की व्यवस्था करके और डिजिटल लाइब्रेरी देने का कार्य करेंगे। बच्चे आराम से अपने जब भी खाली समय हो वो पढ़ेंगे निःशुल्क। इसका पंचायत भवन तो आपने बहुत भव्य बनाया, आप ही जो में बना। जी, जी, जिला में इसकी फोटो जाया करती है, बहुत बेहतरीन सचिवालय। जी, 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 तारीफ होती है। जी, जब भी फोटो भेजा जाता है ब्लॉक से जी, तो हमारे ही गांव के सचिवालय की भेजेंगे। नहीं, अच्छी बात है प्रधान जी, आपने गांव को बहुत ही बेहतर तरीके से संयोजने का काम किया ग्राम डेवलपमेंट के आधार। जी, जी, पूरी तरह से। पंचायत भवन बना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, पंचायत सहायक की चूंकि नियुक्ति हुई आपने ही किया है। जी, जी, कितना इन 5 वर्षों में देने का? जी, जब हम प्रधान हुए तो मेरे यहाँ केवल 7 वृद्धों की पेंशन आती थी, विधवा वृद्धा केवल 7 पेंशन थी। लेकिन हमने काफी मेहनत करके ऑनलाइन करवाया, पंचायत सहायक को लगाया, जाके मतलब उनको कागज लेकर जो है उनका ऑनलाइन कराते हुए आज हमारे यहाँ 35 से 36 पेंशन आने लगी है। और 10-12 लोगों का आवेदन अभी पेंडिंग चल रहा है, प्रक्रिया में है प्रधान जी। आयुष्मान से भी आपने जोड़ने का काम किया? जी, जी, जैसे हार्निया हो गया, कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, लोगों की खेती बाड़ी डूब जाती थी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो स्वास्थ्य संबंधित भी इन 5 वर्ष में आपने बेहतर करने का काम किया? जी, बिल्कुल। जो है हमारा भारत सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है
आयुष्मान के, इसमें काफी लोगों को लाभान्वित भी कराया, प्रेरित करते हैं, अन्यथा इसका लाभ लेने में लोग ज्यादा जागरूक नहीं है। और अच्छा, इसको मैंने एक चीज ये भी देखा कि अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे आपने जोड़ने का काम किया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनो। जी 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 जी, जैसा यूनिट में मान लीजिए 6 से यूनिट थे या 6 से ज्यादा थे, तो उनको भी पंचायत सहायक को लगाकर और पूरा बनवाया गया। बड़ी चर्चा रहती है कि किसान भाइयों के लिए आपने कच्चे चकमार खूब सारे 5 वर्षों में जी 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 जी, फिर खलिहानों से जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए। जी, बहुत विवादित भी चकमार्ग हुआ करते थे जी, जिसको पूर्व प्रधानों ने नहीं बनवाया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं बड़े प्रेम भाव से, बड़ा हमारे यहाँ, हाँ जी, कोई पंचायत वगैरह नहीं होती है। हमने जब से हुआ, पूरे गांव में आप टहल लीजिए, कोई विवादित पंचायत नहीं होती। जब भी कोई 1-2 मैटर होता है हम देख लेते हैं, और थाने पर भी कोई मैटर नहीं जाता। नहीं, इस बात की तो चर्चा रहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके आप लोगों के बीच में गए थे, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। पुलिसिया बहुत ज्यादा गांव में आपने रोल होने नहीं दिया, इस बात की चर्चा रहती है। जी जी, अरे थाने में जी रिकॉर्ड है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। 2018 में ओडीएफ भी कर दिया गया था ग्राम पंचायत को, पदभार आपने 2021 में संभाला। जी, 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इन 5 वर्ष में शौचालय कितना देने का काम किया गया? जी, कम से कम जो छोटे परिवार थे, जी, ज्यादातर परिवार लाभान्वित थे, लेकिन कहीं ना कहीं 40-45 ओडीएफ होने के, ओडीएफ के सेकेंड फेज में। नहीं, अच्छी बात है प्रधान जी, आपने उस लड़ाई को जारी रखा। जैसे परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार वो भी रखता जी। क्षेत्रफल सामुदायिक शौचालय का ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। जी, सभी लोग तो जा नहीं सकते, शौचालय पे ज्यादा फोकस है। इस बार अगर चुन कराएंगे तो शौचालय पे ध्यान और होगा। जी जी, बिल्कुल। शौचालय भाई, स्वच्छता जो सबसे बड़ी चीज है, इस पर हम चूंकि हम टीचर भी हैं, तो हम ज्यादातर लोगों को जागरूक करते हैं कि आप शौचालय का प्रयोग भी करिए, घर से ज्यादा आप महत्व दीजिए, पहले शौचालय बनवाएं, उसके बाद घर की आप कल्पना करें। और निश्चित रूप से लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, और जो भी परिवार अभी काफी लाभान्वित हुए हैं, काफी आवेदन भी हुआ है, कहीं ना कहीं जाकर मतलब जागरूक करके उनका शौचालय बनवा। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत जी 2016 की सूची के अनुसार आपने आवास डिस्ट्रीब्यूट किया है। जी, अब तो अंडर 14 विधवा महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री की जी योजना है। जी, इन 5 वर्ष में आवास कितना देने का आपने काम किया है? जी, हमने 49 आवास जो है पात्र लाभार्थियों को दिलाए हैं, और जो अभी सर्वे हो रहा है। एक क्लियर मैं करना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों से भी, कि इस बार भारत सरकार की जो साइट थी, ये जो 2016 की सूची थी आवास प्लस के तहत पूर्व प्रधान जी के द्वारा किया गया था, उसमें भी ग्राम पंचायत में कटौती की गई। मुख्यमंत्री आवास के तहत प्रधान जी ने 49 आवास, जिसमें आवास प्लस के कितने रहे होंगे लमसम, लगभग कितने आवास? जी, आवास प्लस के 46। तो इस तरह से आवास में थोड़ा लेट होने के कारण से ग्राम पंचायत में बहुतायत संख्या में आवास नहीं बन पाए। लेकिन इस बार जो भारत सरकार की नई साइट खुली, उसमें प्रधान जी आपने कितना आवेदन किया और लक्ष्य कितने का है आपका? जी, हमने खोज कर जो है साथ में भी थे सर्वेयर, आवेदन कराया, और इस आवेदन में 120 लोगों का, अच्छा, लगभग 120 लोगों का आवेदन कराया गया है। हाँ। जिस फाइनल डीपीआर कितने का मान रहे हैं? अब वो चयन हो जाएगा। जी, चयन हो जाएगा, लेकिन ये है कि सारे पात्र हैं, लगभग कोई अपात्र तो नहीं मिलेगा हमारे ख्याल से, क्योंकि गलत आवेदन नहीं हुआ है। रिबोर और नल रिपेयरिंग की समस्या पेयजल संबंधित नहीं होने दी है आप इन 5 वर्षों में? कोई आया तो नल रिपेयरिंग या रिबोर के लिए खड़े रहे? जी जी, बिल्कुल। इसके लिए तो अगर जरा भी कहीं से जानकारी मिले तो तत्काल उसका हमने रिपेयर कराया, या रिबोर क्या स्थिति थी रिपोर भी कराया। चूंकि छोटी ग्राम पंचायत है, तो ऐसे ही कामों में मतलब जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर जल नल योजना जी में ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है प्रधान जी, क्या कारण है? जी, अब ठेकेदार के माध्यम जी, ठेकेदार के माध्यम से ढिलाई की जा रही है। हमने कई बार जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें काफी ढिलाई हर जगह देखने को मिल रही है। टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जी जी,
हालांकि भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अगर चुन कर आएंगे तो जी। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जी, बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि लगभग 80% काम हो चुका है जी। जी। और हाँ, कहीं ना कहीं 2-4 महीना में शुद्ध पेयजल जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत निश्चित रूप से हमारे ग्राम सभा को, और साथ साथ बगल की 2 ग्राम सभाएं भी हमारे ही इस चयनित जो है जी। टंकी के द्वारा लाभान्वित होंगे। चूंकि वहां के ग्राम प्रधान जमीन नहीं दे पाए, लेकिन हमने चाहे जिस ढंग से जमीनें खोजें तो मिली, जबकि सामान्य रूप से तो नहीं मिल पा रहे थे, जी। लेकिन कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करा के उसको हम अतिक्रमण था तो जी, अतिक्रमण कहीं ना कहीं। नहीं, इसका लाभ भी ग्रामीणों को ही मिलेगा। जी भी इसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। और दूसरा विषय यह है प्रधान जी की इस बार अगर चुन कर आएंगे जी तो किन किन कार्यों को प्रमुख रूप से करने का काम करेंगे? जी, अगर हमारी जनता अभी जनार्दन, आप बता रहे थे कि हमारी ग्राम पंचायत में एक मैरिज हॉल होना चाहिए, जी 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 युवाओं बच्चियों के लिए एक जी जी महिला महाविद्यालय होना चाहिए। जी जी, इन सब कार्यों को प्रमुख फिलहाल रूप से जी, जैसा कि हम बताए कि पेशे से अध्यापक भी हैं, जी। तो निश्चित रूप से हम जो है विभाग से और हमारे जो विधायक सांसद हैं बराबर प्रयासरत हैं। कहीं ना कहीं जमीन उपलब्ध है, मैरिज हॉल के लिए भी प्रयासरत हैं, और हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल का हमने प्रस्ताव दिया है, और उसका भी स्वीकृत जैसे ही होगा वो बनवाया जाएगा। आने वाले समय में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी हम मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए हम निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, और ये मैरिज हॉल के लिए बनाने का पूरा हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। विभाग में लगे रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पूरा पूरा जो है जल निकासी हेतु सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हम जनता को दिलाने का कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं शोषण, बिल्कुल शोषण नहीं, पूरे गांव में आप डाल लीजिए, किसी प्रकार का शोषण नहीं। हमने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरा लगन के साथ हमने काम किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से एक सोच तो आपकी प्रधान जी झलकती है इससे। अंतोष्टि स्थल की आपने बात किया कि हम प्रयासरत हैं, जल्द जल्द उसको भी देने का काम करेंगे, प्रस्ताव कर देंगे। प्रधान जी, दशमेघ घाट रसूलाबाद या प्रयागराज ले जाने में 10 से 15 हजार रुपए लोगों का खर्च हो जाता है। कठिनाई का समय है, खलता है। आपकी एक सोच तो बेहतर है कि लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। इस बार आप चुनकर आए, पूरी शुभकामना हमारी है आपको। और जिस तरह से आप ग्राम पंचायत को अपने विकसित करने का काम कर रहे हैं, सोच बेहतर होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का तभी भला हो पाता है, और आपने इन 5 वर्ष में उसको करके भी दिखाया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा, प्रधान जी एक शिक्षक हैं और उनकी भावना बेहतर रही, जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। एक बार अवसर फिर से पुनः दीजिए आप लोग। और विकास जिस तरह से आप प्रधान जी कह रहे हैं, चाहे मैरिज हॉल का हो, अंतोष्टि स्थल का हो, या डिजिटल लाइब्रेरी का हो, या तमाम योजनाओं को इंडिविजुअल तरीके से ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे ग्राम संवीर विकास का जो वायदा आप लोगों से कर रहे हैं जी, प्रधान जी ये भी कहे हमसे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हम जाति धर्म द्वेष भावना से काम अपनी ग्राम पंचायत के लिए नहीं करते। सभी वर्गों को, सभी लोगों को सम्मान। जी जी, एक शिक्षक भी हैं जी जी, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय आपकी ग्राम पंचायत में नहीं है जी, बनवाने का काम किया जी। हम करीब 21 स्थानों पर जी सूखे गड्ढे का निर्माण कराया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।